दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो हर दिन हमें कुछ नया सिनेरियो देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि सिचुएशन चेंज होती है, कुछ बयान निकल के आते हैं जिससे पूरा का पूरा मामला आपको पलटता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस पूरे अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की तरफ से एक नया ताज़ा बयान निकल कर आया है। क्या है वो बयान, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि अदानी ग्रुप को लेकर कुछ ऐसे बड़े फंड हाउस है जो इस समय उनके फेवर में भी है और कुछ इन्वेस्टर जो उनका साथ देने को भी तैयार है। और वैसे अगर आप देखें तो जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक तरह से एक वरदान साबित हुई। आने वाले समय में अदानी ग्रुप और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। तो ये जो सारी बातें हैं, क्या ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में क्या अदानी ग्रुप फिर से तेज़ी से खड़ा हो पाएगा और जो पुरानी अपनी पोजीशन है उसको क्या फिर से पा लेगा, या फिर इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अदानी ग्रुप को। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्वेस्टर की। बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ है, गिरावट बहुत भारी है। अब कौन से स्टॉक में कितनी गिरावट है और कितना लॉस हुआ है उसको समझेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या करना चाहिए अदानी ग्रुप के शेयरों में। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी ग्रुप के शेयरों की इस समय मार्केट कैप और प्राइस को देखें और कितनी गिरावट हुई उसको समझे तो आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम ACC सीमेंट की बात करें तो 24 फरवरी को इसके स्टॉक की प्राइस 1729 के आसपास थी और इसका मार्केट कैप 0.32 ट्रिलियन रुपीज़ का है। अब आप देख सकते हो इसकी स्टॉक की प्राइस में 26% की गिरावट हुई है और इसके मार्केट कैप में 0.11 ट्रिलियन रुपीज़ की कमी आई है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो प्राइस 559 पर आ चुकी है और इनका जो मार्केट कैप है 1.21 ट्रिलियन रुपीज़ का रह गया है। और आप देखें तो इसमें शेयर के अंदर 26.5% की गिरावट हो चुकी है और जो मार्केट कैप है वो 0.44 ट्रिलियन रुपीज़ का कम हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम अंबुजा सीमेंट की बात करें तो जो प्राइस है इसकी इस समय आप देखें तो 345 के आसपास है। 0.69 ट्रिलियन रुपीज़ ऑलरेडी इनका मार्केट कैप रह गया है और आप देखें तो इसमें शेयर की जो प्राइस गिरी है उसमें 30% की गिरावट हुई है और 0.30 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप कम हो चुका है। NDTV की बात करें तो जो शेयर की प्राइस है वो 190 के आसपास आ चुकी है। 0.01 ट्रिलियन रुपीज़ का इसका टोटल मार्केट कैप रह गया। 32.8 करोड़ आप देखें तो परसेंट की इसमें टोटल इसके शेयर प्राइस में गिरावट हो चुकी है और 0.01 ट्रिलियन रुपीज़ का इसका जो मार्केट कैप है ऑलरेडी वो कम हो चुका है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो इस समय इसकी जो प्राइस है वो 362 के आसपास है। 0.47 ट्रिलियन रुपीज़ का इसका मार्केट कैप रह गया है। 36.80% गिर चुका है इसके शेयर प्राइस और 0.27 ट्रिलियन रुपीज़ कम हो चुका है मार्केट कैप। अदानी पावर की बात करें स्टॉक की प्राइस 146 के आसपास आ चुकी है। 0.57 ट्रिलियन रुपीज़ का टोटल मार्केट कैप है और स्टॉक की प्राइस में 46.60% की गिरावट हो चुकी है। 0.49 आप देखें तो ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप इसका कम हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें स्टॉक की प्राइस 1314 के आसपास आ चुकी है और 1.50 ट्रिलियन रुपीज़ का इसका मार्केट कैप रह गया है। 61.80% की भारी गिरावट हो चुकी है शेयर की प्राइस में और 2.43 ट्रिलियन रुपीज़ इसका मार्केट कैप ऑलरेडी कम हो चुका है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो स्टॉक की प्राइस फिलहाल 711 के आसपास है। 0.79 ट्रिलियन रुपीज़ का टोटल मार्केट कैप रह गया है। 74% स्टॉक गिर चुका है। 2.28 ट्रिलियन रुपीज़ का इसका आप देखें तो मार्केट कैप में गिरावट हो चुकी है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की प्राइस फिलहाल 486 के आसपास है। मार्केट कैप 0.77 ट्रिलियन रुपीज़ का ऑलरेडी रह चुका है। गिरावट शेयर के अंदर 74% की भारी हो चुकी है। 2.26 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप इसका पूरा गिर चुका है। अब अदानी इसके बाद अगर आप देखें तो टोटल गैस की बात करें तो 753 के आसपास इसकी प्राइस है। 0.83 इसका टोटल मार्केट कैप रह गया ट्रिलियन रुपीज़ में और 80% की भारी गिरावट हो चुकी है स्टॉक के अंदर। 3.44 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैप गिर चुका है। यानी जो इसका मार्केट कैप था अभी अदानी ग्रुप का वो 12.04 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास था, वो इस समय 7.16 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत ही भारी गिरावट हुई है इस समय मार्केट कैप में। अब अदानी ग्रुप अपनी साख को फिर से खड़ा करने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए रोड शो कर रहा है विदेशों में, जिससे कि इन्वेस्टर उनकी तरफ प्रेरित हो। 27 फरवरी को सिंगापुर में रोड शो होगा और 28 फरवरी से लेकर मार्च तक आप देखें तो यहाँ पे हांगकांग में रोड शो किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो
इस रोड शो में बहुत सारे बड़े जो ग्रुप है वो शामिल होंगे, जिसमें आप देखें तो बार्कलेज पीएलसी है, बीएनबी परिवार, एसए डीबीएस बैंक लिमिटेड, डाइचे बैंक, एजी अमीरात, एनबीडी कैपिटल, इसके अलावा आईएनजी, और इसके अलावा देखें तो सोनोपोलो, एसपीए और मिजियो, एमबीबी निको और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े जो यहाँ पे आप देखें तो जो इन्वेस्टर है, जो बड़े फंड हाउस है, वो अपने इन्वेस्टर को इन्विटेशन भेज रहे, और इन सब के साथ में एक बड़ा रोड शो किया जाएगा। आप देख सकते हो सिंगापुर और हांगकांग जो है वो टैक्स हेवन कंट्रीज़ के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और वहाँ के जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करते हैं। उनका भरोसा फिर से लौट आया, और इसीलिए आप देख सकते हो इन एशियाई देशों में बड़ा रोड शो किया जा रहा है, जिससे अदानी ग्रुप में फिर से निवेश आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे हिंडनबर्ग की तरफ से जो उनके फाउंडर है, उन्होंने एक बड़ा यहाँ पे फिर से ट्वीट किया है पिछले कई दिनों के बाद। अब ये जो ट्वीट निकल कर आया है वो हिमाचल सीमेंट का जो विवाद है वो खत्म होने के बाद उनके फाउंडर ने एक ट्वीट किया है और ट्रक ऑपरेटर को बधाई दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप का जो विवाद हुआ उसके पहले अदानी समूह है वो ट्रक ऑपरेटर को 6 रुपये भाड़ा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन इस पूरे के पूरे विवाद होने के बाद 10.30 रुपीज़ भाड़े के हिसाब से यहाँ पे सहमति बनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग के जो फाउंडर है नाथन एंडरसन, उनका जो बयान निकल रहा है, उन्होंने जो ट्वीट किया है कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटरों को विवाद सुलझने को लेकर बधाई है। उन्होंने कहा कि ट्वीट किया कि भारतीय ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट अदानी विवाद में एक वरदान थी, इस बात से मैं खुश हूँ। इस शब्दों में इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यदि ट्रक ऑपरेटर मेरी इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं तो उन्हें बहुत सारी बधाई और ढेर सारा प्यार। तो एक तरह से कहे तो ये अदानी ग्रुप को फिर से एक नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि हमारी वजह से ये पूरा विवाद सुलझाए, और आप देखें झुकना पड़ा है अदानी ग्रुप को। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप को लेकर यहाँ पे इकोनॉमिस्ट स्वामीनाथन अय्यर का बड़ा बयान निकल रहा है। उनका कहना है कि ये हिंडनबर्ग का जो मामला निकल रहा है एक तरह से अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है, यानी इस समय अदानी ग्रुप फिर से मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है। एक तरह से उनके लिए मौका है। जहाँ पे लगातार तेजी से अपने कारोबार को पसार रहे थे और ध्यान नहीं दे रहे थे, ऐसे में अगर आप देखें तो इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद वो अपने स्पीड है उसको कम करेंगे, और जो अपने एक्सपेंशन प्लान है उनको फिर से सोचेंगे, और डाइवर्सिफिकेशन जो इनका पोर्टफोलियो उसके ऊपर ध्यान देंगे, और अपनी जो आप देखें तो स्थिति मजबूत करेंगे। यानी एक तरह से देखें तो कैश फ्लो के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बिजनेस को फिर से एक बार देखें तो एक तरह से उसको मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, अपने बिजनेस को संभालने की कोशिश की जाएगी। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप का जो बेलगाम घोड़े की तरह जो बिजनेस बढ़ रहा था उसको एक कंट्रोल करने की एक मौका दिया है। ये अदानी ग्रुप के लिए फिर से एक खड़ा होने की कोशिश हो सकती है, और इसकी वजह से अदानी ग्रुप और तेजी से खड़ा हो सकता है। तो कुल मिला के एक तरह से ये अदानी ग्रुप के लिए अच्छी बात निकल रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। ये कहना है स्वामीनाथन का जो इकोनॉमिस्ट है। इसके अलावा देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से काफ़ी अच्छी खबर दी गई है अदानी ग्रुप को। वो अदानी ग्रुप को नया लोन देने को तैयार हो चुके हैं। इस समय जब कोई भी लोन देने को तैयार न है, ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए इनको लोन की जरूरत है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा देने को तैयार है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि हम 500 मिलियन रुपीज़ का जो बड़ा एक लोन है जो हम सैंक्शन कर सकते हैं, और ये अदानी ग्रुप को देंगे। और इस समय अदानी ग्रुप जिस कंडीशन में उसके हिसाब से वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं, और एक भरोसा बड़ा निकल कर आया। इसके अलावा भी देखें तो यूएस की जो रेटिंग एजेंसी है S&P ग्लोबल, उन्होंने भी यहाँ पे अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा जताया। जिस समय सारी की सारी एजेंसियाँ इस समय हाथ खींच रही हो, तो उन्होंने एक रेटिंग दे दी है। यहाँ पे देख सकते हो अंडर ऑब्जर्वेशन थे काफ़ी समय से इनके कुछ यहाँ पे देखें तो जो डेट सिक्योरिटीज थे, लेकिन अब उसको रेटिंग मिल चुकी है। आप देख सकते हो BB+ की रेटिंग मिली है, और जो स्टेबल आउटलुक भी दे दिया गया है। तो जो अंडर ऑब्जर्वेशन थे उसके ऊपर रेटिंग आ चुकी है। इसका मतलब ये कि इस रेटिंग एजेंसी का मानना है कि आने वाले समय अदानी ग्रुप अपने कर्ज को आराम से चुका सकते हैं। और इसके अलावा फिच रेटिंग ने भी इसकी रेटिंग को आप देखें तो BBB स्टेबल आउटलुक के साथ रेटिंग दी है। तो रेटिंग एजेंसियाँ फिलहाल साथ दे रही है, और इसी वजह से कह सकते हैं कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएगा। और जिस तरह से लगातार गिरावट हुई है उसका फायदा उठा के कुछ बड़े फंड हाउस इस समय खरीदारी भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय ये गिरावट थम जाए और फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो जाए। तो कुछ क्वालिटी स्टॉक में इस समय थोड़ा सा निवेश शुरू किया जा सकता है, यानी बहुत ही कम, वो भी ज़्यादा न करे। अगर आपको इस समय अदानी ग्रुप में अगर आपको ये समझ लीजिए कि 100 रुपीज़ लगाना है, तो इस समय आपको सिर्फ 10 रुपीज़ लगाना चाहिए। 90 रुपीज़ को बैलेंस रखें, जैसे गिरावट और हो उसमें थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है। ये स्ट्रेटेजी अपना ही सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करें, एक साथ बिल्कुल ना करें, अभी और सिचुएशन बिगड़ भी सकती है। तो ऐसे में आप निचले लेवल से खरीदारी के फिर से मौका आपको मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।